कल 9 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के मजदूर सड़क पर रहेंगे। कोल के मजदूर, इस्पात के मजदूर, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेना का जो मशीन बनाने वाले लोग हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक, LIC, GIC भी हड़ताल पर रहेगा। भारत की सरकार ने चाहे वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हों या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, एक तरफा हमला कर दिया है। आप जानते हैं, आप साथी भी काम करने वाले लोग हैं, भारत में ये आज़ादी के पहले से नियम था कि 8 घंटे का काम, 8 घंटे काम पर जाने के लिए जो इंतजाम करना होता है उसके लिए, और 8 घंटे का आराम। एक तरफा भारत की सरकार इसको बदल करके 10 घंटा और 15 घंटा करना चाहती है। गुजरात में वो लागू कर दिया गया है। रात्रि पाली में महिलाओं को काम करने से पहले हम लोग परहेज करते थे, लेकिन सरकार ने वह भी महिलाओं को भी रात्रि पाली में बगैर सुरक्षा दिए हुए काम पर जाना अनिवार्य करने जा रही है, अब कर रही है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर हमला कर दिया है। उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, महंगाई रोज बरोज बढ़ी जा रही है। महंगाई बढ़ने के कारण उनका मूल वेतन यानी परचेजिंग कैपेसिटी घट रही है लगातार। सरकार, आप जानते हैं, आपके पैसे से भी पैसा छीन रही है। आप और हम अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं। बैंकों में जमा पैसे पर सरकार टैक्स ले रही है। सरकार, हम जो पैसा अपना पैसा निकालने जाते हैं उस पर टैक्स ले रही है। हम जो कोई सामान खरीदते हैं जीने के लिए, उस पर टैक्स लग रही है। आप जानते हैं, पूरे दुनिया में भारत अकेला देश है जो गरीबों से भी टैक्स, भिखमंगों से भी टैक्स वसूलता है। अकेला देश है पूरे दुनिया का। भारत सरकार जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उस पर टैक्स लेती है। भारत सरकार हमको जिंदा रखने के लिए जो अनाज चाहिए उस पर भी टैक्स लेती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, वो अनाज वास्तव में उनको 4 किलो और उससे कम मिलता है नाप में। दूसरी तरफ जिनको वो दे रही है अनाज, उससे ज़्यादा पैसा टैक्स के रूप में उनसे वसूल लेती है। दूसरा सामान जो वो खरीदते हैं उस पर इतना टैक्स लेती है जो अनाज का दाम भी निकल जाता है। सरकार ने हमला किया है, और अभी तो नया एक हमला और आया है कि सरकार नागरिकता भी छीनने का प्रयास कर रही है। सरकार अपने ही नागरिकों को नागरिकता छीनने का प्रयास वोटर के माध्यम से, वोटिंग में जो हेरफेर हो रहा है उसके माध्यम से करने जा रही है। और इसी क्रम में जो अनाज दे रही है अभी सरकारी आंकड़े के अनुसार 80 करोड़ लोग, तो वो संख्या भी घटने का दावा कर देगी। तो सरकार पूरे जनमानस पर, गरीब जनता पर, मध्यम वर्ग के लोगों पर हमला कर रही है। उसके खिलाफ सारे मजदूर 9 मार्च को हड़ताल पर जा रहे हैं, सभी सेक्टर के लोग। 9 जुलाई की 9 मार्च 9 जुलाई 18 मार्च को यह फैसला हम लोगों ने लिया था। 9 जुलाई को हड़ताल पर जा रहे हैं। चक्का जाम भी रहेगा कि सड़क रोक रहेगी? चक्का जाम हमारे जो बरादराना संगठन हैं, चाहे वो किसान सभा के लोग हों और जो हमसे सिंपैथी रखने वाले राजनीतिक दल हैं, वो चक्का जाम का प्रोग्राम किया है और वो चक्का जाम भी करेंगे। बिहार में तो सूचना ही है कि वो दिन भर का हड़ताल करेंगे। कोयला खदान और जितना कोयलरी एरिया है तो वहाँ भी क्या हड़ताल होगा? पूरा का पूरा हड़ताल होगा। चाहे वो झारखंड में जो हमारा CCL, PCCL, ECL और CMPDI कोयला खदान का क्षेत्र है, कोयला कंपनी या कोल इंडिया का है, तो इन तमाम जगहों पर हड़ताल होगा। संथाल परगना से लेकर के और पलामू तक। हमारे बीच में राज्य के जो हड़ताल का जो निर्णय था कि पूरे राष्ट्र में, हम लोग पहले 20 मई को हड़ताल था, कुछ कारणों से फिर भी एक्सटेंशन हुआ 9 जुलाई, और उसमें था कि सभी पब्लिक सेक्टर के लोग, तमाम बैंक एम्प्लॉयज़, LIC के साथ साथ जो राज्य कर्मचारी संघ है वो भी लोग इसमें भाग लेंगे। तो झारखंड में
राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, इसके जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ, यह निर्णय लिया कि इस 17 सूत्री मांगों को समर्थन में और ट्रेड यूनियन की हड़ताल का हम जोरदार ढंग से समर्थन करते हैं और 9 जुलाई को इस राज्य के लाखों कर्मचारी जो अपनी भी उनकी मांगे हैं, जो राज्य सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन साहब के पास 21 सूत्री मांगे हैं और जो बरसों वर्ष से ये कहने का कि केंद्र के अनुरूप तमाम राज्यकर्मियों का सुविधा प्रदान हो रहा है, गलत है। 6ठा और 7वां वेतनमान के बहुत सारे सिफारिशें, बहुत सारे ग्रेड पे का संशोधन आज तक झारखंड सरकार ने नहीं किया। टाल मटोल की नीति पूरे चरम पर है। सिर्फ यहाँ तक आप सुनेंगे कि तत्कालीन प्रधान सचिव श्रीमती वंदा डाडेल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 2023 में सारे संबंधित विभाग को, कार्मिक विभाग को पीठ पत्र जारी की कि सभी के इन लोगों का उचित मांग को आप इस पर कार्रवाई करें, और आज 2025 में कोई कार्रवाई नहीं। ग्रेड पे का संशोधन बिहार जैसे राज्य में भी हो गया। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी निरीक्षक संवर्ग का 4600 ग्रेड पे, यहाँ पर 4200, वहाँ केंद्र में 6500 वेतनमान, यहाँ 5000 वेतनमान। निम्न वर्गीय लिपिक को 2400 देना है, वो नहीं दे रहे हैं। वर्ग 4 के कर्मचारी को 3 में प्रोन्नति देना है, नहीं दे रहे हैं। पंचायत सचिव को 2400 ग्रेड पे देना है, नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे मांग हैं। जनसेवक संवर्ग को 4200 रुपये देना है। यह जेएसएलपीएस में जो ऑफिस बॉय, जो सबसे निम्न स्तर के कर्मचारी, उनको 377 रुपये पर कार्य कराया जा रहा है। केंद्र के श्रम नियोजन मंत्रालय ने भी हाल में संशोधित किया है उनकी मजदूरी को कि 783 रुपये देंगे। उसके लिए दर्जनों चिट्ठी दी गई। माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को भी दी गई, सीओ साहब को भी दिया गया। फिर एक सीओ आते हैं, फिर दूसरे सीओ चले जाते हैं, सबके संज्ञान में दी जा रही है, कोई चेंजिंग नहीं। पथ निर्माण विभाग में देखेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का 40,900, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक विभाग में 40,900 और एक विभाग में 22,000। ये अंतर किसी में 50,000, कोई परमानेंट कर रहा है, कोई संविदा कर रहा है। एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मी को स्थायी समायोजन नहीं किया गया, उसकी भी 11 तारीख को हड़ताल है। तो हम अपने राज्य कर्मियों के हितों के साथ, जो हमारा सेंट्रल, हमारा ट्रेड यूनियन है, हमारा एटक जो है, हम उनके साथ, उनके 17 सूत्री मांगों के साथ, उनके हड़ताल के साथ, राज्य के जो कर्मचारी वर्ग है, वो कल कचहरी से 10 बजे 11 बजे दिन के बीच से मैं विशाल जुलूस निकालूंगा, जोरदार प्रदर्शन करूंगा, आने वाले दिनों में हड़ताल करूंगा, क्योंकि पूरी तरह केंद्र में जो सरकार है अभी, जो कर्मचारी मजदूर विरोधी सरकार है, ना महंगाई पर उनकी कंट्रोल है। 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को नौकरी देने की बात कहे थे और करोड़ों लोगों का नौकरी उन्होंने छीन लिया। कफन पर टैक्स लेने वाला, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, कफन पर जनरल ये जीएसटी लेने वाला ये पूरे विश्व का एक देश है ये भारत। ना रोजगार दे रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। श्रम कानून, जो 29 श्रम कानून थे, 4 श्रम कानून लगा दिए, उसको लागू कर रहे हैं। हड़ताल का अधिकार छीन रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद का अधिकार छीन रहे हैं। मर जाएंगे और मिट जाएंगे, ये श्रम कानून को लागू नहीं होने देंगे झारखंड में। इसके लिए पूरी ताकत हमारी लगी रहेगी। श्रम कानून को वापस उनको लेना पड़ेगा। ये जो संशोधित निकाले वो वापस लेना होगा। लोगों के साथ झूठ बोलना उनको बंद करना पड़ेगा। महंगाई को कम करना पड़ेगा। लोगों को जीने के लिए रोजगार देना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं तमाम संस्थाओं पर उंगली उठने लगा है। जितने भी संवैधानिक संस्था हैं, उस तरह का काम बेहतर ढंग से हो हम लोग चाहते हैं। और अपने हड़ताल को 9 जुलाई को, कल का जो ट्रेड यूनियन का हड़ताल है, मैं अपने अशोक यादव, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है अटक के, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम कल जोरदार प्रदर्शन करेंगे और रांची की धरती पर राजकर्मियों के हितों के लिए हम 21 सूत्री मांगों के भी आवाज को बुलंद करेंगे। सुनील कुमार साहब, नमस्कार करता हूँ और आप लोगों को आने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल 9 जुलाई की स्ट्राइक में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन पूरी तरह से पूरे दम के साथ हम लोग स्ट्राइक पे हैं। मैं झारखंड की तरफ से आपको बताना चाहूँगा 2000 ब्रांचेस करीब हैं, वो पूरी तरह से शटर डाउन रहेंगी। और ये लड़ाई सरकार के विरुद्ध इसलिए हो रही है कि आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 29 लेबर लॉज जो है हमारी,
उनको 4 लेबर लॉज में कन्वर्ट करना चाह रही है। जो आप देख रहे हैं कि ये जो 8 घंटे की जो हम लोग ड्यूटी करते हैं, ये जो संविधान में हमारा हक दिया है, ये सरकार हिटलर शाही सरकार इसको 12 घंटा और 14 घंटा में तब्दील करना चाह रही है। मैं आपको एश्योर्ड करता हूँ कि ये हड़ताल 1 दिन की है, और अगर हमारी जायज़ मांगों को नहीं मांगा गया तो ये हड़ताल पूरे इंडिया में इंडेफिनिट स्ट्राइक में कन्वर्ट होगी। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई नॉट ओनली हम लोग बैंकिंग और LIC और ये सरकारी कर्मचारी के लिए हो रही है, ये आम आदमी की हड़ताल है। आम आदमी की हड़ताल इस तरह है कि आप देख रहे हो, आज देश में रिक्रूटमेंट की जो स्थिति है, ये सरकार पूरी तरह से हर संस्था को बेचना चाह रही है, प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेलना चाह रही है। मैं अपने बैंकिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अप्रेंटिस की बहाली स्टार्ट हो गई है। वो 12,000 और 14,000 में 12 घंटा और 14 घंटा की नौकरी करना चाह रही है। ये पूरी तरह से आज के नए जनरेशन पे हमला है कि नया रिक्रूटमेंट बहाली एक भी नहीं करना है। पूरे तरह से 12,000 और 14,000 में काम करेंगे, और जो हक रखते हैं हमारे भाई बंधु बच्चे जो भी हक रखते हैं, बहन हमारी हक रखती है कि सरकार का अपना एजेंडा में था कि 2 करोड़ वैकेंसी हम निकालेंगे। परिस्थिति जस्ट उल्टा हो चुकी है, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की ओर चले गए हैं। और आप देख रहे हो कि एक नेता 4-4 पेंशन ले रहे हैं। हमारी लड़ाई NPS को वापस करके ओल्ड पेंशन में कन्वर्ट करने के लिए है। जहां हम कर्मचारी बात करते हैं कि ओल्ड पेंशन लागू करो, पर ये बोलते हैं कि नहीं, फंड नहीं है और हम ओल्ड पेंशन नहीं दे पाएंगे। और आप देखो कि एक नेता मंत्री अगर एक बार विधायक बन गए, एक बार सांसद बन गए, एक बार कोई छोटा सा पोस्ट भी आप ले लेते हैं, तो हर बार वो पेंशन का हकदार हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, लगभग 20,000 करोड़ फंड एंड नॉन फंड आपका झारखंड में लगभग 20,000 करोड़ आपका यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा झारखंड में, और 10,000 कर्मचारी करीब हड़ताल पे हैं हम लोग झारखंड में। धन्यवाद। जी कुछ है क्या? कुछ दिखा नहीं, अभी बनेगा, देख अभी किन पार्टियों ने समर्थन दिया उस पर बात करेंगे। सभी लोग कल 9 जुलाई को के खिलाफ केंद्र की सरकार ने 44 श्रम संहिता को 4 कोड में बदल दिया। मजदूरों के आंदोलन, हक और अधिकार के जो एजेंडे थे, जो मुद्दे थे, उनके जो कानून थे, जिसके मजदूर लड़ते थे, अपने हक अधिकार लेते थे मालिक से, वो सब हटा करके मालिक पक्षी जो है से कानून मोदी जी ने बना दिया। यानी हमको पहले 14 दिन में हम हड़ताल के लिए नोटिस देते थे कोई डिमांड का, अब हमको 60 दिन पहले, 90 दिन पहले जब देना पड़ेगा, तो हमारे जो डिमांड है, हमारा जो आवश्यकताएं हैं, उसका जो इम्पोर्टेंस है वह समाप्त हो जाएगा। तब तक मालिक जो है से अपना घाल मेल करके अपने दलालों के माध्यम से सारी समस्या का समाधान कर देगा। यानी लड़ने के हमारा मजदूरों के हक अधिकार को मोदी जी ने अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के हित के चलते वो छीन लिया, जिसके चलते हम राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि इसके लिए झारखंड के विशेष सत्र बुला करके झारखंड में 4 कानून के सवाल पे एक पारित करके केंद्र की सरकार को भेजें कि हम अपने राज्य में यह लेबर कोड को लागू नहीं करेंगे। यह मुख्यमंत्री से हमारा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमारा डिमांड है। और एक बात भारत डिटेल्स में आपको बताया नहीं था, भारत की सरकार ने कहा, कानून बना दिया कि अब धरना प्रदर्शन, जुलूस या हड़ताल जो होगा मालिक से पूछ करके होगा। यानी मालिक से परमिशन लेना होगा हमको कि हम आपके खिलाफ धरना दे रहे हैं। और अगर मालिक ने परमिशन नहीं दिया और फिर भी हम करते हैं तो हमको 2 साल का सज़ा, जो लीडर हैं उनको 2 साल का सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा और मजदूर को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो यह कानून तो अंग्रेजी हुकूमत से भी कड़ा है। ऐसा ही कानून भारत की सरकार उस समय, तत्कालीन अंग्रेजी सरकार
नेशनल असेंबली में पास करना चाहती थी, जिसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके खिलाफ भगत सिंह ने गोला फेंक करके आवाज़ बुलंद किया था और अपने आप को गिरफ्तार कराया और वो फांसी पर चढ़े। उस कानून को ये जो आज़ाद भारत में मोदी जी दोबारा विदेशी ताकतों के समर्थन से अदानी को विदेशी पूरे दुनिया के पैमाने पर सबसे अमीर व्यक्ति बनाने के लिए यह कानून ला रही है। और आज शाम को 5 बजे दरोगा हाउस के गेट से एक मशाल जुलूस भी निकलने जा रहा है।